Hello everyone, how are you? Fine. Today we are going to start class 10 chemistry. Our first chapter is chemical reactions and equations. First is changes. क्या होता है changes? Whatever happening surrounding us, जो भी हमारे चारों तरफ Hello everyone, how are you? Fine. Today we are going to start our new chapter of chemistry, chemical reactions and equations. In chemical reaction, we are studying about the so many types of reactions that is involved in chemistry. So, what do you mean by the changes? You know about the changes. क्या होते हैं changes? जो भी हमारे चारों तरफ हो रहा है, whatever happening surrounding us known as changes. Whatever happening surrounding us known as changes. For example, melting of ice, burning of paper, etc. It means क्या है change? एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाना. That is known as changes. Transformation of one object into other known as changes. ये चेंजेस टू टाइप से होंगे. एक होता है फिजिकल चेंजेस और वन इज केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस जो ओनली फिजिकली हमें देखने से पता लग जाए कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है. जब भी हम किसी पर्सन से मिलते हैं तो उसकी हाइट, कलर, आईज, हेयर, साइज, ये सारे क्या है जो हमें देखने से ही पता लग गए, वो क्या है हमारे फिजिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस उसकी क्वालिटीज क्या हैं, जब हम उससे बात करेंगे, मिलेंगे, तब हम उसके बारे में जानेंगे, तो वो सब क्या चीजें हो जाएंगी, केमिकल चेंजेस. तो चेंजेस क्या होते हैं, जो भी हमारे चारों तरफ हो रहा है डेली लाइफ में, रात होती है, दिन होता है, बारिश होती है, दीज ऑल आर नोन एज द चेंजेस. हम कुछ भी कर रहे हैं, कभी गर्मी है, बारिश है, कभी ठंड है, वो सब क्या है, चेंजेस. तो दैट इज नोन एज द चेंजेस. चेंजेस आर मेनली टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंजेस, सेकेंड वन इज केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस क्या है, फिजिकल चेंजेस कलर, शेप, साइज, these all are known as the physical changes. Chemical changes tell about the qualities, chemical composition, that is known as the chemical changes. Now physical change, those changes in which no new substances are formed known as physical changes. जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा. अगर हमने पेपर लिया है, पेपर को फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके हम पेपर से खेलते हैं, बोर्ड बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, छोटे छोटे टॉयज प्रिपेयर करते हैं, लेकिन अगर हम पेपर को वापस फोल्डिंग को ओपन कर दें तो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म ऑफ पेपर मिल जाएगा. तो फोल्डिंग ऑफ पेपर क्या हुआ, दैट इज फिजिकल चेंज. लेकिन अगर हमने पेपर को लिया और जला दिया तो पेपर से क्या बन जाएगा, राख, और राख से वापस पेपर नहीं बन सकता. दैट इज नोन एज केमिकल changes. Then physical changes, those changes in which no new substances are formed known as physical changes. For example, bursting of balloon, cutting of wood. हमने बैलून को फुलाया और उसकी अलग अलग शेप्स बना ली, वो क्या है, हमने सिर्फ फोल्डिंग की है, फिजिकली चेंज हो रहा है. इन रियली में अगर वो सारे फोल्ड्स खुल जाते हैं तो वापस हमें ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बैलून मिल जाएगा. तो जो चेंजेस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो टेम्पोरेरी हैं, दैट आर नॉन एज फिजिकल चेंजेस. टेम्पोरेरी चेंजेस कैन बी कम बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, यानी जो चीज जैसी है वो वैसे ही हमें वापस उसी फॉर्म में मिल जाएगी. उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज. रिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्स, जो चीज वापस अपनी फॉर्म में आ जाए उसे हम कहते हैं रिवर्स चेंजेस. Those are known as reversible changes. Those can reverse into its original form. उन्हें क्या कहेंगे, फिजिकल. Now it's time to chemical change. केमिकल की चेंज क्या होंगे, जिनमें नए सब्सटेंसेस बनेंगे जो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकते.
those changes in which new substances are formed called chemical changes. For example, burning of paper, melting of ice, burning of magnesium ribbon. So many changes in daily life. We cooked the food from the ingredients, but after cooking the food, that cannot be come back into its original form. जो हम रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं खाना बनाने में, खाना तैयार होने के बाद क्या वो रॉ मटेरियल हमें वापस मिल जाएगा? नहीं, नेवर। एक बार अगर हमने मिल्क को बॉईल कर दिया तो क्या मिल्क जो बॉइल्ड होता है और जो कच्चा दूध होता है वो एक जैसे होते हैं? नहीं, उनके अंदर कुछ मिनरल्स पहले थे जो बॉइलिंग के बाद खत्म हो जाएंगे, केमिकल चेंज हो गया है, दैट इज अ केमिकल चेंज। दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड कॉल्ड केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ बटर, एक्सेट्रा। दीज आर परमानेंट चेंजेस। ये परमानेंट चेंजेस है। These are permanent changes. It means जो चेंज एक बार हो जाता है, अगर आप पेपर को बर्न करेंगे राख बनेगी, राख से वापस पेपर ओरिजिनल फॉर्म नहीं बन सकता। पेपर क्या है? सेल्यूलोज, और राख क्या है? कार्बन। तो डेट ऑफ केमिकल कंपोजिशन विल बी चेंज। इरिवर्सिबल चेंजेस, दोज कैन नॉट कम बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकते, वो क्या है? Irreversible changes. So these are the difference between the chemical and the physical changes. Have you clear to all of you now? We are talking about in this chapter chemical reactions. Now, what do you mean by the chemical reaction? Those reaction in which chemical changes going on, known as chemical reactions. Those reaction in which chemical changes occur, known as chemical reactions. Those reactions in which chemical changes occur is called chemical reactions. क्या होता है chemical reaction में? हम कोई भी दो substances mix करेंगे और एक new substances will be formed. उसे क्या कहेंगे? chemical reactions. Burning of magnesium ribbon. अब ये words में हमने लिखा है burning of magnesium ribbon. इसे हम chemical reactions की फॉर्म में कैसे शो करेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे लर्न करना बहुत ही टिपिकल है कि लेंथी सा लिखो, इतना लंबा लिखो। अगर हम इसको सिंपल वे में लिखना चाहते हैं तो हम इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। दैट सिंबॉलिक फॉर्म इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन O2, देन इट विल फॉर्म MgO। ऑक्सीजन में यहाँ 2 है, सो it is necessary to balance the equation. We will put 2 here, magnesium 2, यहाँ पे भी क्या करेंगे? 2 magnesium, 2 Mg plus O2, arrow 2 MgO. That is chemical reaction. How can we check reaction is going on or not? Reaction हो रही है या नहीं हो रही? हम कैसे चेक करेंगे? Characteristics of chemical reactions, उन्हें क्या कहते हैं? How can we check the chemical reaction is going on or not? उन्हें कहेंगे characteristics of chemical reaction. Observable changes, जो changes हमें देखने से ही पता लग जाएंगे वो हमारे characteristics हैं, ऑब्जर्व हो रहे हैं हमें, वो होंगे observable changes. फर्स्ट क्या चेंज होगा? या तो उस रिएक्शन में कोई केमिकल का कलर चेंज हुआ है, अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो स्टेट चेंज हुई है। स्टेट कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। या तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड गैस में, या गैस वापस सॉलिड में। दीज ऑल आर नोन एज द चेंजेस इन स्टेट. वी कैन पुट लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस. दीज आर द चेंजेस इन स्टेट. चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर, कुछ रिएक्शंस जब हम कराएंगे तो एकदम से हीट रिलीज होगी। जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होगी उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ रिएक्शन जब कराएंगे तो हमें कूल फीलिंग आती है, ठंडक लगती है, तो उन्हें कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन. चेंजेस इन टेम्परेचर, इट इज 2 टाइप. कैसे होगी? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. एक्सो मीन्स क्या होता है? आउट, बाहर जाना, एग्जिट करना, यानी थर्मो मीन्स, थर्मिक मीन्स टेम्परेचर, इट मीन्स टेम्परेचर इवॉल्व आउट. टेम्परेचर क्या हुआ? बाहर निकल गया. जिन रिएक्शंस में टेम्परेचर बाहर निकल जाएगा
उन रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व आउट known as exothermic reaction. Endo means in, thermic means temperature. Those reaction in which temperature come inside known as endothermic reaction. Those reaction in which heat absorbed inside known as endothermic reaction. So on the basis of temperature there are two types of reaction, exothermic and endothermic. एक्सोथर्मिक जिसमें हीट बाहर निकलती है, एंडोथर्मिक जिसमें हीट अंदर आती है, एब्जॉर्ब होती है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, रिएक्शन में गैस हमें वेपर्स भाप निकलती हुई नजर आएगी जो फ्यूम्स की फॉर्म में नजर आती है। जब गैस इवॉल्व आउट होगी तो हम उसके लिए एरो यूज करते हैं। इट मीन्स कोई चीज ऊपर जा रही है, उसे कहेंगे हम गैस इवॉल्व आउट। तो रिएक्शन हमें कैसे पता लगेगी, उसमें से कोई चीज रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ गैस, इट मीन्स रिएक्शन हुई है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, नीचे कोई चीज, जब दो चीजों को मिलाया जाता है किसी कंटेनर में या टेस्ट ट्यूब में, तो एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब कोई इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस नीचे बैठ जाएंगे और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। इन शॉर्ट वी कैन से पीपीटी। शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, पीपीटी। वो टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं जिसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। Those reaction in which precipitate will be formed known as precipitation reaction. So these all 5 observation, with the help of these 5 observation we can say reaction is going on or not. अगर रिएक्शन हो रही है तो हमें इनमें से कोई भी एक चेंजेस नजर आएगा, मे बी सारे चेंजेस नजर आ जाए एक ही रिएक्शन में, मे बी 1 और 2, तो डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ रिएक्शन। उन्हें हम क्या कहेंगे, ये ऑब्जर्वेबल चेंजेस है कि हमारी रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। तो इनसे हमें पता लगेगा कि रिएक्शन होती हुई है या नहीं हुई। केमिकल रिएक्शंस वी कैन राइट लाइक दिस। ये केमिकल रिएक्टेंट्स हैं। A प्लस बी, किसी भी चीज ने रिएक्शन में पार्ट लिया है वो क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स। दो सब्सटेंसेस टेकन पार्ट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड reactant, like A plus B, C plus D, whatever you can write. Reactants ने जब रिएक्शन में पार्ट लिया उसके बाद हमें क्या मिला, C plus D. Whatever we obtain after the reactant react is known as products. Those substances formed after reactants reacts known as products. A plus B क्या है, reactant, C plus D क्या हमें मिले हैं, ये क्या हुए, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स को हम किधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट्स को किधर लिखेंगे, राइट हैंड साइड। तो दो साइड है, रिएक्टेंट ऑलवेज बी रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट्स ऑलवेज बी रिटन ऑन राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट जो भी हम इंग्रेडिएंट्स किसी चीज को बनाने के लिए डाल रहे हैं वो हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स, और जो चीज बनने के बाद तैयार हो गई है वो क्या है, प्रोडक्ट। सेम लाइक दैट इन केमिकल रिएक्शन, दो सब्सटेंसेस taken part in a reaction known as reactant, and whatever we obtain after the reactant reacts is known as product. Reactant always written on left hand side, products always written on right hand side. Now these reactions we can show in the form of symbols. उसे हम कहेंगे symbolic form. Chemical equation, symbolic representation of reactants and products known as chemical equation. Like कोई भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने ले लिया, हमने क्लास 9th में बहुत सारे सिंबल्स लर्न किए थे, लाइक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एरो, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जब भी हम किसी रिएक्शन को लिखते हैं तो सबसे पहले जो भी रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होंगे उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, रिएक्टेंट्स। एरो, एरो शो करता है अनदर साइड, दैट इज एरो। अगर सिंगल एरो है इट मीन्स रिएक्शन रिवर्स इरिवर्सिबल है, वो वापस नहीं आएगी। अगर डबल एरो है इट मीन्स ये रिएक्शन इसमें भी चेंज होगी, इट कैन बी चेंज इनटू C plus D, C plus D again come back into A plus
बी, ये क्या होगी? इरिवर्सिबल। ये है रिवर्सिबल रिएक्शन, ये क्या होगी? इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब जो हमने ये वर्ड्स में रिएक्शन लिखी है ये बहुत लेंथी है, इसे लर्न करना और लिखना बड़ा टिपिकल काम है। इसे इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। दैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स और रिएक्टेंट्स नोन एज केमिकल इक्वेशन। जिंक, जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है? H2SO4 एरो। एरो यानी हम प्रोडक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? ये ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन इज अ गैस, यानी गैस रिलीज होगी। जब गैस रिलीज होगी तो एक एरो ऊपर की साइड मीन्स गैस इवॉल्व आउट। दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। ये तरीका है किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का कि रिएक्टेंट्स हमेशा कहाँ होंगे? लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है? रिएक्टेंट्स। ये क्या है? प्रोडक्ट्स। इट इज लेफ्ट हैंड साइड, इट इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो दैट इज अ मेथड टू राइट डाउन ए रिएक्शन। अगर डबल एरो आ जाएगा इट मीन्स दैट कैन बी कम बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। रिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या है? रिवर्सिबल। ये irreversible, it means cannot change come back, can be change come back. Balancing of chemical equation means number of atom on left hand side is equal to number of atom on left and right hand side. जो भी रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उतने ही मॉलिक्यूल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के होने चाहिए। इट मीन्स अगर हमने कोई भी चीज ली है वो जितनी हो, हमने कोई भी कुकिंग मटेरियल ले लो या कुछ भी बनाने के लिए ली है तो जितना इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे उतनी ही हमारे पास प्रोडक्ट मिलना चाहिए। उसे हम कहेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इट मीन्स रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। जितने रिएक्टेंट्स लेंगे उतने ही प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट्स क्यों होने चाहिए? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ क्या कहता है ये लो? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Mass cannot be created nor be destroyed. It means किसी भी चीज का मास जितना है वो उतना ही रहेगा, ना तो हम उसे खत्म कर सकते हैं और ना ही उसको दोबारा बना सकते हैं, ना उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास cannot be created nor be destroyed according to this law of conservation of mass। यानी जब भी कोई चीज बनाई जाती है जितना ग्राम हम उसका लेंगे उतना ही ग्राम वो हमें रिएक्शन के बाद मिलेगा। अगर हमने ये 2 वॉल्यूम, ये भी 2 वॉल्यूम, टोटल कितना हो जाएगा? 4 वॉल्यूम। इट मीन जितना वॉल्यूम हमारा पहले है उतना ही वॉल्यूम हमें बाद में मिलना चाहिए। नंबर ऑफ अमाउंट इज इक्वल ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। दैट मीन्स रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अगर नंबर ऑफ एटम दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो हमारी रिएक्शन बैलेंस है। अगर नंबर ऑफ एटम दोनों साइड इक्वल नहीं होंगे तो हमारी रिएक्शन क्या होगी? अनबैलेंस। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब हम बैलेंसिंग करते कैसे हैं, इस लॉ को हम कैसे फॉलो करेंगे? 10th में बहुत इजी मेथड है, इजी हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी तुक्का फिट करेंगे कि कितने एटम इधर हैं, कितने एटम उधर हैं और उनको हम कैसे इक्वल कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। ये क्या है? Fe आयरन,
react with water, form ferric oxide and hydrogen. Fe, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है? Fe के only 1. Here Fe कितना लिखा हुआ है? 3. It means यहाँ पे Fe कितना है? 3. इधर भी हमें 3 करना है. 3 करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम यहाँ 3 कर देंगे. हम हमेशा चेंजेस फ्रंट में करेंगे, यहाँ बीच में कोई चेंजेस नहीं करते. अगर बीच में चेंजेस करते हैं तो हमारा कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा. तो इसीलिए ऑलवेज चेंजेस ऑन द फ्रंट साइड. Fe, यहाँ पे Fe3 इक्वल हो गया. हाइड्रोजन कितना है? 2. यहाँ पे भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने हैं? 2, क्योंकि जो यहाँ 60 में लिखा होता है उसकी मल्टीप्लाई होती है. ये कितना है? 2. हाइड्रोजन भी इक्वल है. ऑक्सीजन 9, यहाँ 1 है और यहाँ 4, तो यहाँ क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 4 हो गई. अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाती है. हाइड्रोजन वहाँ कितनी है? 2. यहाँ कितनी है? 4 2 जा 8, तो यहाँ पे भी 4 कर दो. 4 2 जा 8. दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड कि हमारी इक्वेशन नाउ इज बैलेंस्ड. इन दिस रिएक्शन ये क्या है? जिंक. जिंक यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे. हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है. सल्फर यहाँ 1 है और यहाँ पे भी 1 है. ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 4 है. इट मीन्स नंबर ऑफ एटम on left hand side is equal to number of atom on right hand side. So equation is balanced. So equation is balanced now. In last we will write like this. Clear to all of you? अब हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनेगी? अमोनिया. दैट इज द सिंबल ऑफ अमोनिया. बेटा आप सभी को ये सिंबल्स लर्न करने हैं जो आपके साथ में आएंगे. आप लोग एक साइड में सिंबल्स का पेज बना सकते हैं, उस पर सभी के सिंबल लिख सकते हैं. आप सभी ने 9th में ये स्टडी किया था. N2 किसका सिंबल है? नाइट्रोजन. H2 हाइड्रोजन. जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होती है तो बनता है अमोनिया. नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2. हाइड्रोजन के 2, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 2. मैंने भी बताया हमेशा फ्रंट में चेंजेस करेंगे. अब नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन कितना है? 2. हाइड्रोजन 2 3 जा 6, जो फ्रंट में लिखा है और जो यहाँ साथ में लिखा है दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी. 2 3 जा 6. हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए हैं? 6 नाउ. यहाँ पे ओनली 2. क्या करेंगे हम? यहाँ पे 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 2 जा 6. हाइड्रोजन इक्वल हो गया. अब दोबारा नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑन राइट हैंड साइड. सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ. H2 प्लस Cl2. H2 इज हाइड्रोजन, Cl2 इज क्लोराइड. क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड. H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड. H2 के 2 मॉलिक्यूल हैं, क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल हैं. यहाँ पे 2 पुट कर दो. हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगी और Cl भी 2. नाउ रिएक्शन इज बैलेंस्ड. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाउ कैन वी सॉल्व द बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन? इसके लिए आप सभी को आपके एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शंस गिवन है उन सबको सॉल्व करना है. अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. आई विल गिव टू यू सॉल्यूशन. थैंक यू.